प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आज मैं आपके सामने एक छोटा-सा वीडियो लेके आई हूँ, जो वचन से रिलेटेड कि हमारे जीवन में लोग कहते हैं कि दुआ प्रार्थना होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम दुआ प्रार्थना करें लेकिन हमें वचनों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे जीवन में वचन ही नहीं होगा, तो हम शैतान से कैसे लड़ सकेंगे? हमारा हथियार वचन है, क्योंकि बाइबल बताती है कि वचन दोधारी तलवार है, जो गूदे को और मांस को काटता और छाँटता है। अगर हमारे पास वचन ही नहीं है, तो हम किसी काम के नहीं हैं। वचन की नॉलेज हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। वचन ना होने से हमारे आदि माँ बाप फंसाए गए, और ये बात हो रही है लूसीफर की, कि उन्होंने हमारे आदि माँ बाप को फंसाया। आदम हवा को बाकी किसी में नहीं फंसाया। आदि माँ बाप हमारे थे जो आदम हवा, उनको किसी और बात में नहीं फंसाया। और किस में फंसाया? वचन में फंसाया। यीशु को वचन में फंसाया, चेलों को वचन में फंसाया, और आज हमें भी वो वचन में फंसा रहा है। आज तक सबको फंस रहे हैं वचन में। तो हमारे जीवन में वचन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीति वचन बताती है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा वचन को अहमियत दी है। तो आज हमारे जीवन में वचन नहीं है, इसलिए ऐसे प्रचारक उठ खड़े हैं जो हमें वचन के ऑपोजिट हमें सिखाते हैं। वचन से रिलेटिव नहीं सिखाएंगे, ना वचनों को लेकर कट्टुकट बात करेंगे, ना उनको सही तरीके से वचनों को इंटरप्रेट करना सिखाएंगे। लेकिन हमारे ब्रदर दानियल राज जी उन वचनों को बहुत अच्छे से समझाते हैं, और यहाँ वहाँ की बातें ना करके डायरेक्ट वचन में से ही बताते हैं कि हमें किस तरह से वचनों का इस्तेमाल करना है शैतान की बुरी ताकतों को, लूसीफर की बुरी ताकतों को हराने के लिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल सच में बहुत ज़ोरों शोरों से ये दशमांश का चक्कर चल रहा है। तो लोग परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए नहीं, वो खुद की अपनी उन्नति के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। दशमांश दे दो तो आपका ये हो जाएगा, दशमांश दे दो तो आपका वो हो जाएगा, आपका ये काम बनेगा, वो काम बनेगा। तो हमें पैसों के पीछे क्यों भागना है? आज के प्रचारक पैसों के पीछे भाग रहे हैं, और वो वचन को सही तरीके से नहीं बता रहे। वचन को में गड़बड़ियाँ करके बता रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के ओर से नहीं है, वो तो फाड़ने वाले भेड़ियों की तरह है ना। तो हमें पहचानना है कि कौन सा प्रचारक सही प्रचार कर रहा है, कौन सा प्रभु यीशु के प्रचार को लेकर प्रचार कर रहा है, और पतरस पौलुस के प्रचार को लेकर प्रचार कर रहा है। तो ऐसे लोगों को हमें ढूंढना है, जिसको लेकर आज मसीह मंथन के लोग, मसीह मंथन के सदस्य और खरी शिक्षाओं को सुनने वाले यूट्यूब, सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम, ये सब जो भी लाइक करते हैं, मतलब वो सुन रहे हैं इस वचन को और लाइक कर रहे हैं। तो हमें इन वचनों को सुनना है, समझना है। एक बार तो सुनिए कि ब्रदर जी वचन को लेकर क्या बात कर रहे हैं। अगर आपको गलत लगता तो मत सुनिए, लेकिन परखिए तो सही। वचन को लेकर उनको परखिए कि वो सही बात बता रहे हैं कि गलत बात बता रहे हैं। तो परखना हमारा काम है। तो परमेश्वर से दुआ करिए इस बात को लेकर कि हमें परख की आत्मा दे, हम परख सके। हे पवित्र आत्मा, हमें गाइड कर, ताकि हम उन लोगों को परख सके जो परमेश्वर के वचन को लेकर पुलपिट पे खड़े होते हैं, और वो किस तरह से प्रचार करते हैं, इसके बारे में हमें समझना होगा। तो आप दशमांश के चक्कर में मत पड़िए कि इतना देना आपकी खुशी से, आपकी जितनी हैसियत है, आप जितना चादर फैला सकते हो अपनी हैसियत से, अपनी खुशी से दीजिए, और वो भी दीजिए प्रचारक की उन्नति के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के राज्य के लिए। तो परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।